अभी भी आखिरी गेंद से रुका हुआ स्कोर 9 रन। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बाइक वाइन्स, हर एक टीम यहां पर ड्रेस में सज्ज। पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार इस प्रकार का एक नियम सा जुड़ चुका है टेनिस क्रिकेट में। अगर बल्लेबाज इस प्रकार की हरकत करेंगे तो अंपायर बिल्कुल चुस्त रहेंगे। और पहली ओवर की हुई समाप्ति। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर दामिनी केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन की ओर से दूसरे गेंदबाज के रूप में लाया गया है अभिषेक को। एक लंबे कट के अच्छे गेंदबाज। पिछली गेंद पर एक रन शॉट मिला। बल्लेबाज जिस रन के लिए तलाश कर रहे थे, एक रन कम और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10। और यहां पर धीमी गति की गेंद थी, यू मिस आई हिट वाली गेंद, सीधी गेंद स्टंप से टकराई। अभिषेक माछी यहां पर गेंदबाजी पर लाया गया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। रुका हुआ स्कोर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। नंबर 3 की जो एक मुख्य भूमिका रहती है, बाइक वाइन्स की ओर से लाया गया है भावेश को। नंबर 3 की जो पोजीशन रहती है वहां से विकेट को भी संभालना रहता है और रनों की गति को भी। भारत के लिए जिस प्रकार से विराट कोहली खेलते हैं, यहाँ पर बाइक वाइन्स की ओर से भावेश को लाया गया है। भावेश अपना घरेलू क्रिकेट मोटी नमन डॉक्टर सीरीज से खेलते हैं। अगर पहली गेंद पर छक्का प्राप्त करेंगे तो उनको सिकिंग्स ग्रुप की ओर से 500 रुपये दिए जाएंगे। पहली गेंद पर अगर छक्का लगाएंगे भावेश तो सिकिंग टीम्स की ओर से 500 रुपये। इस बार यहां पर हुई गलती। जी हाँ, क्रिकेट की भाषा में इसे आत्महत्या कहते हैं। और जहां पर रन नहीं था वहां पर रन प्राप्त करने का प्रयास। एक और विकेट। बाइक वाइन्स फिलहाल दबाव का सामना करती हुई।
और यहाँ पर काफी अच्छी गेंद, एक सही सोच के साथ गेंदबाजी की जा रही है अभिषेक के द्वारा। और भावेश को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई बाइक वाइन्स की ओर से। एक लंबी पारी खेलनी होगी, क्षमता है यहाँ से रन बनाने की उनकी। तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण। इस बार कमाल का क्रिकेटिंग शॉट, जी हाँ, गेंद कवर के क्षेत्र में सुरक्षित जगह पर खेल लिया और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज यहां से बने हैं चलते। यहां पर साथी खिलाड़ी धर्मेश समझाते हुए गेंदबाज को, इस बल्लेबाज को किस प्रकार से बांधा जाए अगली गेंद लेकर। इस ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले की, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्डमैन के यहां पर अच्छी फील्डिंग और 1 रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन, करीबन 60.5 का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। एक धीमी शुरुआत इस ओवर से 6 रन प्राप्त हुए और 1 विकेट। और इसी बीच जब 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेट नुकसान पर। आज के दिन का यह चौथा मुकाबला भाविक वाइन्स और केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन के बीच टॉस जीता केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन ने और लिया निर्णय नहीं पहले गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई है। पर शुरुआती 3 टीमों की अगर बात की जाए तो तीनों टीमों ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था और वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। पर काफी संतुलित टीम अब तक दिखाई दे रही है। भाविक वाइन्स को एक बड़ा सा लक्ष्य खड़ा करना होगा और यहाँ पर हवा में गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन और एक बड़ी मछली जाल में। कप्तान ने एक बार फिर गेंदबाजी की कमान सौंपी थी शशिकांत टंडेल को और यहाँ पर उन्होंने सफलता प्राप्त की। 15 रन के स्कोर पर तीसरी विकेट का हुआ पतन। भाविक वाइन्स फिलहाल दबाव का सामना करती हुई यहाँ पर सत्यम के द्वारा हल्का सा पुश, फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया यहाँ पर केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन ने और बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में मिली है। अच्छी ग्राउंड फील्डिंग और गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। भाविक वाइन्स को यहाँ से समझना होगा, एक लंबी पारी की जरूरत है टीम को। अल्पेश अगले बल्लेबाज और यहाँ पर जी हाँ, बल्ले से हल्की सी बात करके गई गेंद। शशिकांत टंडेल, एक अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास उनकी ओर से। इसी बीच रुका हुआ स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी
और इसी बीच वाइड बॉल। और इसी बीच 19 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया जा रहा है, एक बेहतरीन एफर्ट गेंदबाजी में लगा रहे हैं शशिकांत। और यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा शशिकांत टंडन का। 2 ओवर के कोठे में उन्होंने 14 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद फिलहाल रुका हुआ स्कोर 20 रन। करीबन 60 के औसत से बिल्कुल करीब एक धीमी शुरुआत भाविक वाइन्स को मिलती हुई। यहाँ से बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। इसके बाद जो मुकाबला होगा रीसी 11 वर्सेस पोर्चुगल बार। जी हाँ, दोनों टीम के कप्तान अपनी पूरी सेना को तैयार रखे। इसके बाद होगा मुकाबला रीसी 11 जिन्होंने आज के दिन के पहले मुकाबले में जीत हासिल की, तो दूसरे मुकाबले में देखा था पोर्चुगल बार बिल्कुल जीत के करीब हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर एक जीत की तलाश कर रही है पोर्चुगल बार, तो रीसी 11 एक और जीत के साथ पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर रहना चाहेगी। करीबन 8 टीमों ने हिस्सा लिया है यहाँ पर। टंडन समाज प्रीमियर लीग टीपीएल कड़ैया माछीवाड़ नानी दमन और मोटी दमन के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। अच्छी गेंद कृषांक प्रभाकर एक छोटे कट के बेहतरीन गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। और यहाँ पर अच्छी गेंद, जी हाँ, टप्पा खाने के बाद गेंद ने हर किसी से करवट बदली, लेग स्टंप से काफी बाहर एक अच्छे उछाल के साथ बैक टू बैक डॉट बॉल। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। लियो जॉन फिलहाल अंपायरिंग की मुख्य भूमिका पर। 21 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। एक और वाइड बॉल, बैक टू बैक। एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बल्लेबाज को बिल्कुल बांध कर रखने का प्रयास, ज्यादातर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की जा रही है। अच्छी गेंद, इस बार सही लाइन इन लेंथ। अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब तक 3 गेंदें फेंकी, 2 अतिरिक्त रन खर्च किए। बहुत ही अच्छी गेंद, जी हाँ, टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। 4 गेंदें डॉट अब तक। अल्पेश यहाँ पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज को समझने में थोड़े से असफल। चौथा ओवर प्रगति पर, अब तक गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हुई, और यहाँ पर संपर्क हुआ। जी हाँ, फील्डर को बनना पड़ेगा दर्शक। गेंद ऊंची भी थी और दूरी भी देखी बल्लेबाज के स्लॉट में, और बल्लेबाज ने गेंद को पार्किंग प्लॉट में भेजा। 6 रन और छक्के के साथ 28 रन 28। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, और यहाँ पर अनुभवी गेंदबाज शशिकांत टंडन साथी गेंदबाज को समझाते हुए किस बल्लेबाज को किस प्रकार से बांधा जाए। आखिरी गेंद अनिशेष
रुका हुआ स्कोर 28 रन 28। और इस बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास। एक रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 29। एक धीमी शुरुआत, जिस तरह से सुबह के तीनों मुकाबले देखे गए 80 के ऊपर स्कोर खड़ा किया था। भाविक फाइंस को यहां से समझना होगा बाकी बचा खेल 12 गेंदों का, और बाकी बची 12 गेंदों पर ज्यादातर बड़े शॉट की तलाश करनी होगी। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 38। आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष सम्मानजनक स्थिति पर जरूर पहुंची है, पर अब तक का इस टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर। हम यहाँ पर स्वागत करते हैं दीपेश भाई टंडेल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, और उनके साथ ही इसे महेश भाई आगरिया, बीजेपी के कार्यकर्ता। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने का पूरा प्रयास। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 39। यह इस पहली पारी की आखिरी ओवर। 5 गेंदों का खेल अनिशेष 39 रन। दीपेश भाई का स्वागत करेंगे जिल्ला भाई।
यहाँ पर बड़ा शॉट। जी हाँ, सत्यम हरे भरे खिलाड़ी है और उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। अभी भी 4 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बच्ची 4 गेंदों पर बड़े शॉट खेलने होंगे। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अब तक रही है केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन। महेश भाई का स्वागत करेंगे, अश्विन भाई। एक और डाउन द ग्राउंड। जी हाँ, जहां पर फील्डर्स को निकाला गया था वहां पर खेल दिया सत्यम ने। एक महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेली जा रही है, एक लड़खड़ाती हुई इनिंग की सोच। अच्छी गेंद। जी हाँ, अच्छी गेंद के साथ पहली इनिंग की आखिरी 2 गेंद। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 49। एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस ग्रुप का लीग राउंड। एक और बड़ा शॉट, हवाई फायर। गेंद हवाई यात्रा पर भेजी जा रही है बार बार सत्यम के द्वारा। आखिरी गेंद अनिशेष 55 रन। एक सम्मानजनक स्थिति पर जरूर पहुंची है। यहां से फाइटिंग की जा सकती है। 22 पॉइंट्स। अगर गेंदबाजी में जान डालेंगी और फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी तो जीत भी निश्चित हो सकती है। पर एक अच्छी सोच के साथ जिस तरह से केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, एक और फुल टॉस, इस बार सुरक्षित नो मैन लैंड पर। गेंद गई तेज। जी हाँ, फील्डर से भी काफी तेज और प्राप्त की बाउंड्री। और पहली 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 59 और जीतने के लिए 60 का लक्ष्य, यानी कि प्रति ओवर 10 का औसत। आखिरी ओवर में आए। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. बाद जो मुकाबला होगा पोर्चुगल बार और ऋषि 11। पोर्चुगल बार जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जीता था।
इसके बीच बाद जो मुकाबला होगा पोर्चुगल बार टॉस की गतिविधि। जी हाँ, जल्द से जल्द कप्तान आए। सुई प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज के दिन काफी सारे मुकाबले होने वाले हैं। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था केडीए एंड दामिनी वुमन फाउंडेशन, और उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी और फील्डिंग की, फील्डरों ने काफी अच्छी रही। अब तक का सबसे लोएस्ट स्कोर है यह, और एक महत्वपूर्ण जोड़ी यहाँ पर एक मजबूत कड़ी केडीए एंड दामिनी वुमन फाउंडेशन की, प्रज्ञेश टंडेल और पीगू और यह मुकाबला एक लो स्कोर वाला जरूर है, पर गेंदबाज और फील्डर अगर यहाँ पर जान डालेंगे तो यह मुकाबला हाई वोल्टेज वाला बन सकता है। अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग की जरूरत टीम को, और जिस तरह से बाइक वाइन्स के कप्तान है नीलेश भाई, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है बाइक वाइन्स के ऑनर ने। एक महत्वपूर्ण पारी सत्यम की ओर से खेली गई बाइक वाइन्स के लिए। 3 छक्के 1 चौका, 3 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल। और अंपायर जय सोलंकी का इशारा। सेकेंड इनिंग की होगी अब शुरुआत। 60 रनों का पीछा, यानी कि प्रति ओवर 10 के आसपास का औसत। एक बाउंड्री एक सिक्सर प्रति ओवर अगर निकालेंगे तो यहां से जीत दर्ज कर पाएगी। पहला मुकाबला जीतने के लिए दोनों टीमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। अगली गेंद लेकर गेंदबाजी की एक मुख्य भूमिका देवचंद को लाया गया है। घरेलू क्रिकेट अपना छपली सीरीज से खेलते हैं। वार्ड वाइज जब क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका। एक लंबे अनुभव के साथ गेंदबाजी का पूरा प्रयास, लंबे कट की गेंदबाज है। और यहाँ पर अच्छी गेंद, हल्का सा सम्मान पॉइंट की तरफ खेल दिया। रनों की गुंजाइश वहां पर हुई पूरी। डॉट बॉल, जीतने के लिए 60 का लक्ष्य है। देवचंद एक बार फिर एक लंबे कट के गेंदबाज, लंबे रनअप के साथ अंपायर के पास से ये गेंद प्रज्ञेश को। इस बार खराब शॉट सिलेक्शन। जी हाँ, धीमी गति से बीट किया, एक बड़ी मछली जाल में। तरह से गेंद को लीव किया था, पर गेंद खुद बल्ले से टकराई। एक अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास देवचंद के द्वारा। एक लंबे कट के अनुभवी गेंदबाज अपना घरेलू क्रिकेट छपली शैली से खेलते हैं और यहाँ पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बाइक वाइन्स के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था यह मुकाबला भले ही एक लो स्कोर वाला है, पर गेंदबाजी में और फील्डिंग में जान डालेंगे तो हाई वोल्टेज वाला बन सकता है। नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका कृषांग प्रभाकर को यहाँ पर भेजा है नंबर 3 पर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था। रन चेस करने की क्षमता यहाँ पर दिखाई थी। देखना होगा सुबह से 3 मुकाबले जो हुए थे, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय और रन चेस करने में असफल रही थी टीमें। पर एक बार फिर केडीए एंड वुमन दामिनी वुमन फाउंडेशन ने जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, काफी अच्छा रनों की गति को पूरी तरह से बांध के रखा था उनके गेंदबाजों ने। पर यहाँ पर जब रन बनाने के लिए उतरी, बिना रन बनाए पहली विकेट गंवाई। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास। अब तक 3 गेंदों में 1 रन, 1 सफलता।
और यहाँ पर काफी अच्छी फील्डिंग, जिस तरह से गैप ढूंढ निकाला था दो फील्डरों के बीच, थर्डमैन और पॉइंट के बीच गली में खेलने का पूरा प्रयास। और यहाँ पर खेल दिया बड़ा शॉट। जी हाँ, फील्डर के पास मौका जरूर था, फील्डर को चीरती हुई गेंद, रफू चक्कर, 4 रन। जिस शॉट की जरूरत थी यहाँ पर 5वीं गेंद पर प्राप्त हुए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। कृषांक प्रभाकर, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, नंबर 3 की पोजीशन केडीए एंड दामिनी वुमन फाउंडेशन की ओर से उनको भेजा गया। शुरुआती झटका बिना रन बनाए आउट हुए थे कप्तान प्रज्ञेश। पर अभी भी पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष, सीधे बल्ले से खेल लिया, गेंदबाज के ऊपर से डाउन द ग्राउंड गेंद, जमीन के सहारे, बैक टू बैक बाउंड्री। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल यही औसत चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। केडीए एंड दामिनी वुमन फाउंडेशन 60 रनों का पीछा किया जा रहा है और जिस तरह से यहां पर अब तक रन बनाए हैं 10 रन प्रति ओवर, इतनी ही औसत चाहिए और बिल्कुल सही स्थिति से रन बनाए जा रहे हैं। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन। और यहाँ पर जिस तरह से काफी अच्छी गेंद, एक राउंड विकेट गेंदबाजी लेकर जिस तरह से ऑफ साइड के ब्लॉक आउट के एरिया में बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करने में सफल रहे। बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चूके थे। एक बेहतरीन बैकअप साथी फील्डरों के द्वारा। फील्डिंग में थोड़ी सी हो रही है सजावट। यहाँ पर धर्मेश के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका, सुरक्षित जगह पर खेल लिया। बेहतरीन पारी खेलने का पूरा प्रयास, प्रारंभिक बल्लेबाज की एक मुख्य भूमिका पर भेजा गया था उनको। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा प्रीसी 11 और पोर्चुगल बार के बीच, टॉस जीता था पोर्चुगल बार ने और अपना निर्णय अब तक नहीं बताया, तो उनसे निवेदन है कि अपना निर्णय जल्द से जल्द बताए। पोर्चुगल बार एक रणनीति तैयार की जा रही है डगआउट में। इस बार गति से बीट करने का पूरा प्रयास। जिस तरह से गेंदबाजी हुई, टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही, बल्लेबाज एक उछाल की तलाश में थे और गेंद उनके पैरों से टकराई। और इसी बीच बनी डॉट, ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉलें निकालनी होगी बॉय क्वाइंस को यहाँ पर यह मुकाबला में टिके रहने के लिए। और फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में केडीए एंड दामिनी वुमन फाउंडेशन। स्कोरबोर्ड पर रुका हुआ स्कोर 14 रन। इस बार तेज गति की गेंद को शामिल किया गया था। टप्पा खाने के बाद एक अच्छा उछाल, जगह बना के साथ खेलने का पूरा प्रयास और इसी बीच सिंगल, और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। अभी भी
इस ओवर की 2 गेंदें अनिश से। और जहां तक सवाल है, पिछली ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगे थे कृषांक प्रभाकर ने, बैक टू बैक बाउंड्री। इस बार काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज इस प्रकार से सफलिंग होंगे तो बिल्कुल सही गेंदबाजी, वाइड की गुंजाइश यहाँ पर पूरी होती है। और इसी बीच डॉट बॉल, ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज करण के द्वारा। अब तक 5 गेंदों में 5 रन खर्च, एक अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी सोच के साथ। और इसी बीच खराब शॉट सिलेक्शन, हवा में गेंद और शानदार कैच, विकेट नंबर 2। जी हाँ, यहाँ पर हुई समाप्ति पावर प्ले की। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछली ओवर में 10 का औसत प्राप्त किया था। यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी का पूरा प्रयास भाविक वाइन्स की गेंदबाज करण के द्वारा। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल मुकाबला जारी, भाविक वाइन्स और केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन के बीच टॉस जीता था। केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए भाविक वाइन्स ने रन बनाए 59 और 60 रनों का पीछा किया जा रहा है। और 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 15 का स्कोर। प्रतीक नंबर 4 की एक मुख्य भूमिका मिडिल ऑर्डर की रहती है। और गेंदबाजी में लाया गया है कमलेश को, विकेट कीपिंग बिल्कुल करीब। अरे यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, लेग स्पिन का पूरा प्रयास, एक अच्छी सोच के साथ बिल्कुल सही जगह पर टप्पा गिराया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 60 रनों का पीछा किया जा रहा है। और यहाँ पर खेल लिया बड़ा शॉट, जी हाँ, फिल्डर को बनना पड़ा दर्शक। धीमी गति की गेंद थी और बल्लेबाज ने जगह बना के साथ एक बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इस शॉट की जरूरत थी टीम को, जिस तरह से पिछली ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई थी। 22 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 2 विकेट के नुकसान पर। एक और जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, काफी अच्छी फील्डिंग। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। और अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद से यहाँ पर बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है। रुका हुआ स्कोर 23 23 रन, जीतने के लिए 60 रनों का पीछा किया जा रहा है। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर जे सोलंकी का इशारा वाइड का
अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर बड़े शॉट की तलाश, सीधी गेंद बल्लेबाज की बॉडी से टकराई और इसी बीच बनी डॉट। अच्छी गेंदबाजी यहां पर कमलेश के द्वारा, और यहां पर चतुराई भरी विकेट कीपिंग, कप्तान है नीलेश, और यहां पर चलता किया धर्मेश को आगे आकर बल्लेबाजी करने का प्रयास किया था। पोर्चुगल बार टॉस जीतने के बाद अपना निर्णय बताए प्लीज। गेंदबाजी करेंगे, यानी कि बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया यहां पर ऋषि 11 को। यहाँ पर एक मुख्य भूमिका मिडिल ऑर्डर की प्रतीक और हिरेन के लिए केडीए एंड दामिनी वुमन फाउंडेशन। फिलहाल 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 24 रन प्रति ओवर, 8 का औसत है और जीतने के लिए 18 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता, यानी कि अब 12 का औसत प्रति ओवर। हर एक ओवर में 2 बड़े शॉट खेलने होंगे या फिर 3 बाउंड्री, सिंगल डबल के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं।